हम चर्चा करेंगे आपसे टीबी बीमारी के बारे में कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश से टीबी खत्म हो। भारत सरकार भी यही चाहती है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो टीबी एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब खांसते हैं तो वो खांसने के कारण से जो हवा में फैलता है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको सांस के माध्यम से खींच लेता है तो वो उसमें प्रवेश कर जाता है। जब उसमें प्रवेश कर जाता है तो तीन परिस्थितियों गुजरते हैं। या तो उसका शरीर का प्रतिरोध क्षमता अच्छा है, इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उसको ख़त्म कर देता है। दूसरा है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो वो जो है बीमारी का रूप ले लेता है। तीसरा इस दोनों के बीच में होता है, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाता ना बीमार पड़ता है। ऐसे लोगों में टीबी का बैक्टीरिया छुप करके बैठा रहता है। जब कभी उसका प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होता है तो उसे वो टीबी का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले चर्चा करें ऐसे लोगों का जो कि बिल्कुल ठीक कर लेता है, तो ऐसे लोगों को कोई चर्चा ही नहीं, क्योंकि वो तो ठीक हो जाता है। दूसरा हो जाता है जिसे टीबी हो गया, उसमें लक्षण आ गया, उसे दवाई चाहिए, उसे इलाज चाहिए, उसके डॉक्टर का देखभाल चाहिए, और उससे लोगों को फैलता भी है उस वक्त में। तो ऐसे लोगों में क्या लक्षण है? तो लक्षण यही है कि वो खांसता है। टीबी का मरीज क्या होता है, लंबे समय तक खांसते हैं। अगर 2 सप्ताह, 1 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है, 2 सप्ताह ज़्यादातर पहले कहा था, अब 1 सप्ताह से भी हम ले लेते हैं, ज़्यादा दिन की खांसी है तो ज़्यादा संभावना है। दूसरी बात हो जाता है कि खांसने के साथ आपका शरीर का वजन घट रहा है। वजन घटने के साथ रात में पसीना आ रहा है, बुखार आ रहा है, सीने में किसी हिस्से में दर्द हो रहा है खांसने के बाद, या खांसी में कभी खून आ रहा है। तो ये जो वजन घटना, खांसना, बुखार आना, रात का पसीना आना, ये सब टीबी बीमारी के लक्षण है, जो बताता है कि टीबी का बैक्टीरिया अभी आपका सक्रिय रूप में है, काम कर रहा है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे लोगों में डॉक्टर के पास जाके एक्सरे करा करके, बलगम जांच करा के और सब टेस्ट करा के अपना बीमारी पकड़ते हैं, उसका इलाज होता है और वो ठीक होते हैं। आज जो चर्चा का विषय है कि ऐसे लोग जिसके शरीर के अंदर प्रतिरोध क्षमता बीच वाला होता है, जो कि बीमारियों को उस वक्त तो रोक लेता है, लेकिन बैक्टीरिया छुप के उसके शरीर में रहता है। जिस वक्त शरीर कमज़ोर होता है उस वक्त उसे दोबारा वो अटैक कर देता है और टीबी का रूप ले लेता है। ऐसे लोगों को बीमारी होने से भविष्य में बचाने के लिए आज का जो सब्जेक्ट का टॉपिक है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं। तो कैसे लोगों में ऐसे होता है कि जब कभी आपका इम्यून सिस्टम प्रतिरोध क्षमता घटता है, जैसे आप वजन आपका कम हो रहा हो, आपको डायबिटीज हो गया हो, या आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो जिसमें वजन आपका घट रहा है, या आपको नशा करते हो, तंबाकू खाते हो बहुत ज़्यादा, शराब पीते हो, गुटखा खाते हो जो बहुत ज़्यादा खाते हो। छोटों बच्चों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए उन लोगों को पहले ही पकड़ लेता है। तो ऐसे लोगों में जो है टीबी बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब है कि अगर किसी को संक्रमण हो चुका है लेकिन अब बीमार नहीं है, लेकिन संक्रमण है उसे, उसे बुखार नहीं लेकिन संक्रमण है उसे, वो खांस नहीं रहा लेकिन उसे संक्रमण है, तो ऐसे लोगों को जांच के माध्यम से पता चल जाता है। जैसे आप लोग सुनते हैं माउंटू टेस्ट करके हम लोग देखते थे, स्किन के ऊपर देख करके। दूसरा हो जाता है कि इगरा नाम का टेस्ट होता है, वो टेस्ट करके देखते हैं कि उसको टीबी होने की संभावना भविष्य में है, उसको टीबी का संक्रमण अभी मौजूद है उसके शरीर में। तो ऐसे लोगों के लिए 6 महीने का या 3 महीने का, जहाँ पर 2 दवा देते हैं वहाँ 3 महीने का, जहाँ एक दवा 6 महीने का एक कोर्स होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो ऐसे कोर्सों का फ़ायदा होना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों के जिसके परिवार में किसी को टीबी हुआ है, जिसका इलाज सरकार के या प्राइवेट से चल रहा है, जो एक्टिव टीबी जिसको हुआ है। तो इसको हम लोग पैसिव टीबी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं उसका उल्टा जो निष्क्रिय टीबी। टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है, अभी बीमार नहीं है, अभी खांसी भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, भविष्य में होगा। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए सरकार भी पहल कर रहे हैं, खासकर वैसे लोगों के परिवार से जिसके परिवार में किसी एक को टीबी हो चुका है, बाकी लोग संक्रमित हो चुका है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए वो जांच करके देखते हैं। अगर ऐसा लगता है तो उन्हें दवा देते हैं। तो वो दवाई के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, कि दवाई वैसे लोगों को दवा लेना चाहिए। दवा का जो कोर्स है जो कोर्स टाइम पे लेना चाहिए। दवाई लेने के लिए क्या क्या कभी कभी दुष्परिणाम होता है कि दवाई का साइड इफेक्ट, तो किसी में अगर लीवर पर असर करता है तो भूख कम होना, जॉन्डिस हो जाना, उल्टी हो जाना, कभी कभी पेट में ज़्यादा दर्द होना, कभी कभी बुखार लगना, किसी का होता है हाथ पैर सुन्न हो जाना, लहर जलन देना। तो ये सब चीज़ जो है ठीक किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको दवाई बंद नहीं करना। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो अपने चिकित्सक या जिस माध्यम से आप दवाई प्राप्त कर रहे हैं वहाँ बात कीजिए, आपको दवाई को सही कर देंगे या आपके दवाई के साइड इफेक्ट को कम करने का प्रयास करेंगे। दवाई कोर्स पे सही से पूरा हो उसके लिए करना क्या चाहिए, दवाई को समय पे लेना चाहिए। किसी एक घर के मेंबर को बता देना चाहिए कि उसको हर दिन याद करा दे कि दवाई लिया कि नहीं, पूछ ले हर रोज़, टाइम पे पूछ ले, याद कराएं। अगर कहीं मिस हो गया हो तो उसको याद करके ले लेंगे। दूसरा, दवाई को सही जगह पर रखें,
सुरक्षित जगहों पे रखे। तीसरा होता है नशा का सेवन नहीं करे, अच्छा सा खाना का ले, आहार ले। चौथा पाँचवा बात ये कि इम्पोर्टेंट बात है कि अगर साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो उसका इलाज संभव है। और उसके इलाज के लिए आप जो है अपने चिकित्सक जिसके माध्यम से प्राप्त किए उसके पास जाएँ और उसको मिल कर के उस दवाई को, किसी साइड इफ़ेक्ट को ठीक करवा लें। लेकिन दवाई बंद मत करें। धन्यवाद।